एवरीवन, मैं हूं आपकी नई जूलॉजी की टीचर और हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम के बारे में। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट किंगडम वी शुड नो कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है ताकि आपके माइंड में क्लियर रहे। ठीक है, सो हमने एनिमल किंगडम की बेसिक क्लासिफिकेशंस देख ली हैं, हमने अपना पोरीफेरा कंप्लीट कर लिया है, हमने सिलेंट्रेटा कंप्लीट कर लिया है, हमने नाइजीरिया कंप्लीट कर लिया है एंड हमने प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस और एनालिडा ये सब हमने फाइलम्स देख ली है। ओके, सो टुडे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारी फाइलम दैट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ आवर एनिमल किंगडम दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। बिल्कुल सही, फाइलम आर्थ्रोपोडा। चलो 1 सेकेंड गाइस। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस। या हम आज किस फाइलम के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज आर फाइलम आर्थ्रोपोडा। ओके, सो अगर हम इसके बारे में बात करें तो मैंने क्या बोला, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ आर एनिमल किंगडम। ओके, अगर हम बात करें हमारे कॉर्डेट्स की चाहे नॉन कॉर्डेट्स की, ठीक है, ये सारे किस में आते हैं, किस में आते हैं, एनिमल किंगडम में। ओके, सो एनिमल किंगडम की लार्जेस्ट फाइलम इज आर्थ्रोपोडा, चाहे वो नॉन कॉर्डेट में हो चाहे वो कॉर्डेट्स में हो, सबसे बड़ी फाइलम दैट इज द फाइलम आर्थ्रोपोडा। ओके, सो अगर हम बात करें आर्थ्रोपोड में क्या आते हैं, आर्थ्रोपोड में बेसिकली आते हैं इंसेक्ट्स। ओके, सो इंसेक्ट्स इसमें किस में आते हैं, क्लास इंसेक्टा में। और अगर हम बात करें क्लास इंसेक्टा की तो क्लास इंसेक्टा भी क्या है, लार्जेस्ट क्लास है जो कहाँ पे आती है, हमारी फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर हमारी क्लास जो है क्लास इंसेक्टा इज ऑल्सो द लार्जेस्ट क्लास ऑफ आवर एनिमल किंगडम। ओके, सो यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अभी हम बात करें एनसीईआरटी की लाइन है, 1 मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से आ सकती है, ओवर 2/3 ऑफ द नेम्ड स्पीशीज। जितनी भी हम तुम कोई भी स्पीशीज देखोगे ना, तुम्हारी नजर यहाँ तक जाती है ना, यहाँ तक तुम्हें कोई स्पीशीज दिखती है ना, दे ऑल बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। ओके, सपोज तुम बटरफ्लाई देख रहे हो, तुम मस्किटो देख रहे हो, तुम हाउस फ्लाई देख रहे हो, तुम हनी भी देख रहे हो, दे ऑल बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। जितने भी तुम बेसिक है, चाहे स्कॉर्पियन है, ठीक है, कुछ भी है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, ओके, सो अगर हम इनके बेसिक फीचर्स की बात करें, यार ये पेन नहीं चलेगा, चलता है, ठीक है, अगर हम इनकी बेसिक क्लासिफिकेशंस के बारे में देखें जनरली, ठीक है, तो इनकी बेसिक क्लासिफिकेशंस में क्या आता है, चल पड़ा। ओके, सो इनकी बेसिक क्लासिफिकेशन में जो आता है दैट इज दी, अगर हम फर्स्ट इनके हैबिट और हैबिटेट की बात करें, हैबिट और हैबिटेट की बात करें, दे आर एक्वेटिक, एक्वेटिक है, ठीक है, मेरीन भी है और फ्रेश वाटर भी है। ठीक है, दोनों आगे, मेरीन और फ्रेश वाटर, प्लस दे आर टर्शियल्स ऑल्सो। ठीक है, लैंड पे भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे स्कॉर्पियन है वो लैंड पे ही है ना। ठीक है, सो एक्वेटिक भी है, मेरीन में भी होंगे, फ्रेश वाटर में भी है और टर्शियल्स भी है। ठीक है, हम आगे इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें हैबिट और हैबिटेट की होगी, अगर हम इनकी जर्म लेयर की बात करें, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, ट्रिप्लोब्लास्टिक हमारा कहाँ से शुरू हुआ था, कौन सी फाइलम थी जो हमने देखी थी कि दैट इज द फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक, वहीं से तो हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू हुआ था ना। उस फाइलम का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, दे आर ऑल्सो ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स दे हैव ऑल द 3 जर्म लेयर प्रेजेंट। ठीक है, सिमिट्री की बात करें, बायलेटरल सिमिट्री शो करते हैं। ठीक है, और क्या शो करते हैं, सिलोम की बात करें तो इनके पास क्या होता है, सिलोम प्रेजेंट है, दे आर
ट्रू सिलोमेट एनिमल्स, ठीक है। सिलोम क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके, सो हमने पिछली फाइलम में देखा दैट इज द एनालिडा। एनालिडा में हमने क्या देखा कि उनकी बॉडी में क्या होता है, सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सेगमेंट्स मींस मेटामेयर्स, जिसके लिए एनसीईआरटी ने एक टर्म यूज की थी मेटामेयर्स, जो कि उनकी बॉडी जो होती है वो एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड होती है, ठीक है, सेगमेंट्स में। उसके लिए हमने यूज की थी ट्रू सेगमेंटेशन, ओके, जिसमें हमने क्या देखा था कि ट्रू सेगमेंटेशन हमारी 3 फाइलम्स शो करती है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, ठीक है। ये तीनों फाइलम्स हमारी क्या शो करती है, ट्रू सेगमेंटेशन। बट अगर हम आर्थ्रोपोडा की बात करें, आर्थ्रोपोडा में सिर्फ एक्सटर्नल जो सेगमेंट्स होते हैं ना, मेटामेयर सिर्फ एक्सटर्नल साइड पे प्रेजेंट होता है, इंटरनली में इनकी कोई भी सेगमेंटेशन नहीं हुई होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। इनकी जो बॉडी, इसमें क्या आता है, आर्थ्रोपोडा की अगर हम एग्जाम्पल लें, कॉकरोच, ठीक है, एग्जाम्पल हमने ली कॉकरोच। कॉकरोच की जो बॉडी जो होती है ना, उसके ऊपर एक एक्सटर्नल कवरिंग होती है, ठीक है। बॉडी के ऊपर क्या होती है, एक एक्सटर्नल कवरिंग होती है एक्सोस्केलेटन की, एक्सो आउटसाइड की बॉडी जो कवरिंग होती है, जिस जो किससे बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। हम उसको बोलते हैं काइटेनियस एक्सोस्केलेटन की कवरिंग होती है इनके ऊपर, ठीक है, जो क्या होती है, हार्ड होती है और वाटर प्रूफ होती है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, ये स्किन से रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, एक हार्ड सी कवरिंग प्रेजेंट है, ठीक है, जो काइटन से बनी है, ठीक है, जो इनको प्रोटेक्ट करती है और वाटर प्रूफ होती है वो कवरिंग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। तो अगर हम इनकी सिमेट्री की बात करें, दे शो बाय लेटरल सिमेट्री, ठीक है, बाय लेटरल सिमेट्री शो करते हैं। बाय लेटरल सिमेट्री कहाँ से शुरू हुई थी, वो भी एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। और अगर हम इनकी बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो वो भी इनका कंप्लीट है, ट्यूब विद इन ट्यूब एलिमेंट्री कैनाल है, मतलब कंप्लीट है, ठीक है। वो भी कहाँ से शुरू हुआ था, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ओके, सो हम क्या बात कर रहे थे, अगर हम इनके किसकी बात करें, ओके, तो इनकी जो बॉडी जो होती है ना, वो हेड में डिवाइड होती है, थॉरेक्स में एंड एब्डोमेन में डिवाइड होती है, ठीक है। सपोज मेरे को कोई ब्लैंक स्लाइड चाहिए थी, एक सेकेंड रुक जाओ। ओके, तो सपोज दिस इज द हेड ऑफ द कॉकरोच, ठीक है। यहाँ पे इनकी नेक प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे इनका थॉरेक्स आ गया और ये आ गया इनका एब्डोमेन, ये आ गया इनका एब्डोमेन, ठीक है। किस क्या क्या प्रेजेंट है, हेड प्रेजेंट है, थॉरेक्स प्रेजेंट है एंड क्या प्रेजेंट है, एब्डोमेन, क्या प्रेजेंट है, एब्डोमेन, ठीक है। किस में प्रेजेंट है, ये कॉकरोच में। बट किसी किसी में क्या होता है, ये हेड और जो थोरेक्स जो है ना, दे आर फ्यूज टुगेदर, ठीक है। किसी किसी में ये जो हेड और जो थोरेक्स जो है, दे आर फ्यूज टुगेदर, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सिफेलोथोरेक्स। सिफेलोथोरेक्स का मीन हेड और थोरेक्स जो है, दे आर फ्यूज टुगेदर, ठीक है, एक ही स्ट्रक्चर हमें दिखता है, दैट इज द सिफेलोथोरेक्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एब्डोमेन, ओके। सो अगर हम बात करें आर्थ्रोपोडा की, आर्थ्रोपोडा का मीनिंग ही क्या होता है, ज्वाइंटेड, आर्थ्रो मीन्स ज्वाइंटेड, पोडा, पोडा का मीन्स होता है लेग्स, आर्थ्रोपोडा दे हैव ज्वाइंटेड लेग्स, सिंपल मीनिंग, आर्थ्रोपोडा का क्या होता है, ज्वाइंटेड लेग्स, और जितनी भी ज्वाइंटेड लेग्स आएंगी वो सारे यहाँ पे डाल दिए हमने आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, मीनिंग नेम का, ठीक है। जैसे हमने एनालिडा का मीनिंग देखा था, एनालिडा का मीनिंग क्या था, एनालिडस से बना था, मीन्स लिटिल रिंग्स, आर्थ्रोपोडा क्या गया, ज्वाइंटेड लेग्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हमने इनको भी देख लिया कि ये भी क्या शो करते हैं, ट्रू सेगमेंटेशन शो करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इनकी ज्वाइंटेड लेग्स तो है, बट इनकी बॉडी में जितने भी होंगे ना, जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे वो सारे क्या होंगे, ज्वाइंटेड होंगे, जो प्रोजेक्शंस होंगी इनकी, ठीक है, लाइक एंटीना, ठीक है, जितने भी सेंसरी स्ट्रक्चर होंगे वो भी क्या होंगे, ज्वाइंटेड होंगे, ठीक है। दैट इज वाई थोड़ा सा इनका एक यूनिक फीचर आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ओके। सो अभी हम किसकी बात करें, ओके, हम देख लेते हैं, हमने भी किसकी बात नहीं की है, आर्थ्रोपोडा में बेसिक आर्थ्रोपोडा का मीनिंग बता दिया, ओके। हाँ चलो, लेग्स की बात करें तो हम इनकी लेग्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। मैं आपको इनकी लेग्स का स्ट्रक्चर बताती हूँ, मुझे ब्लैक पेन चाहिए, which one is this,
रेड ही आ रहा है, आई डोंट नो, आई होप रेड इज विजिबल, है ना। तो ये इनकी लेग्स का स्ट्रक्चर आ गया। दिस इज दी कॉक्सा, ठीक है, बीच में ऐसे ट्रोकेंटर प्रेजेंट होता है। थोड़ा सा मेरा गला खराब है। दिस इज दी टिबिया आ गया, ठीक है। मैं एक ही लाइन में इनकी लेग लेके जा रही हूँ, ठीक है, ऐसे वो मत कंफ्यूज मत होना। ये लेग का स्ट्रक्चर है किसकी, कॉकरोच की, ठीक है। ये आ गया कोक्सा, फर्स्ट पार्ट इज दी कोक्सा, दिस वन इज दी ट्रोकेंटर, दिस वन इज दी फीमर, दिस वन इज दी टिबिया विच इज दी लॉन्गेस्ट पार्ट। अगर हम लेग की बात करें लॉन्गेस्ट पार्ट की तो क्या आएगा हमारे पास, टिबिया। ओके, सो दिस इज दी टॉर्सस, टॉर्सस, ठीक है। तो इनके बीच में क्या है, ये ऐसे ऐसे जॉइंट्स प्रेजेंट है। ये देखो, ये जो जॉइंट्स तुम्हें दिख रहे हो, मेरे को मैं कलर चेंज करती हूँ। ये देखो, ये जो जॉइंट्स तुम्हें दिख रहे होंगे, क्या हो गया, छोड़ो इसको। ये जो ऐसे करके जॉइंट्स तुम्हें दिख रहे होंगे ना, ओह आई थिंक मेरे को पीपीटी से पेन चूज करना पड़ेगा। मैंने पेन ना, या मैं यहाँ से पेन चूज करी थी, सॉरी गाइस। या या चलो ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, ये देखो। सॉरी, ये इनके बीच में क्या आ रहे हैं, ज्वाइंट्स प्रेजेंट है। तभी तो हमने इनका यूनिक फीचर बोला है ना, दे हैव ज्वाइंटेड लेग्स, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है, प्रोजेक्शंस होती है इनकी, वो भी क्या होती है, ज्वाइंटेड होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, पीछे चले। ओके, सो मेरी स्क्रीन को मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ कर रही हूँ, ठीक है, ताकि मुझे नीचे वाला विजिबल रहे। ओके, सो हाँ, हमने ये देख लिया, हेड थॉरेक्स और एब्डोमेन का देख लिया। हेड और थॉरेक्स फ्यूज होके क्या बनाते हैं, सिफेलोथॉरेक्स, सिफेलोथॉरेक्स, क्लियर हुआ। दे हैव ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, ये हमने देख ली है, ठीक है। ओके, सो अगर हम इनकी बात करें, आर्थ्रोपोडा की अगर हम क्लासेस की बात करें, करें, कर लेते हैं। अगेन आई नीड पेज, या ठीक है। आर्थ्रोपोडा की हम किसकी बात करें, क्लासेस की बात कर रहे हैं, तो ओह शिट, या क्लास क्रस्टेशियन आ गई फर्स्ट क्लास, क्लास इंसेक्टा विल बी द सेकंड। हमने यही देखा ना कि इनकी जो क्लास है दैट इज इंसेक्टा इज आल्सो दी लार्जेस्ट क्लास, है ना, हमने यही पढ़ा, एनिमल किंगडम की ये लार्जेस्ट क्लास है। और एनिमल किंगडम की फाइलम लार्जेस्ट कौन सी है, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। क्लास इंसेक्टा आ गई, और क्या आ गई, क्लास एरिकनीडिया, एरिकनीडिया, एरिकनाइडा, एरिकनीडा, एरिकनीडा इनकी जो है वो क्लास आ गई, ठीक है। दिस इज दी थ्री क्लासेस ऑफ दी फाइलम किसकी, आर्थ्रोपोडा की। यहाँ पे क्या होता है, ये जो क्लास क्रस्टेशियंस में हम बात करें, दे आर एक्वेटिक, हमने पढ़ा ना, दे आर एक्वेटिक, और क्या पढ़ा था हमने, फ्रेश वाटर, मेरीन, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल्स देखा, ठीक है। तो ये आ गए एक्वेटिक, ठीक है। इंसेक्ट्स आ गए, 80% जो इंसेक्ट्स होंगे ना, दे हैव विंग्स। इंसेक्ट में आप कोई भी इंसेक्ट डाल लो, ठीक है, बटरफ्लाई आ गई, हनी बी आ गई, ठीक है, मस्किटो आ गया, जितने भी आ रहे हैं, दे ऑल हैव दी विंग्स, ठीक है। इंसेक्ट, इवन कॉकरोच, दे ऑल्सो हैव दी विंग्स, कॉकरोच के पास भी विंग्स होते हैं, ठीक है। ये आगे टर्शियल्स, जो लैंड के ऊपर होते हैं, ठीक है। अगर हम इनके रेस्पिरेशन की बात करें, ठीक है, रेस्पिरेशन की बात करें, तो अगर एक्वेटिक है तो एक्वेटिक में दे यूज गिल्स, पानी में है तो पानी में रेस्पिरेशन किसकी वजह से होती है, गिल्स की वजह से होती है ना, दैट इज वाई दे हैव गिल्स, ठीक है, जिसको हम बुक गिल्स भी बोलते हैं। बुक गिल्स मीन्स कि जैसे पेज होता है ना एक बुक का, वैसे इनका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, बुक गिल्स आगे। एग्जाम्पल्स भी देती हूँ मैं किस किस में क्या होता है, ठीक है, अभी तक के लिए इतना याद रखो। इंसेक्ट्स में क्या आगे, ठीक है। अगर हम कॉकरोच की बात करें, हमने कॉकरोच की डायग्राम कहीं ड्रॉ की थी ना, हाँ ये रही। कॉकरोच में क्या प्रेजेंट होता है, कॉकरोच में ना ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8,
ये ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं स्पाइरेकल्स, ठीक है। दिस इज द एयर ओपनिंग, ठीक है, मतलब हम इनको बोल सकते हैं कि दे आर दी ओपनिंग, यहाँ से क्या होता है, एयर जो होती है वो अंदर आती है, ठीक है। स्पाइरेकल्स आ गई। ओके, यहाँ से क्या निकल रहा है, ये ट्रैकिया निकल रहे हैं। स्पाइरेकल से यहाँ से क्या आ रहे हैं, दे हैव कॉकरोच, दे हैव 10 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स, ठीक है। ये स्पाइरेकल्स के 10 पेयर्स हैं, और ये क्या होते हैं, 10 पेयर्स है, ठीक है। दो ये ऐसे भी यहाँ पे भी होंगे, ठीक है। यहाँ ये आ गया ट्रैकिया, ट्रैकिया इनसे निकल रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सॉरी ड्रॉ लेना है मुझको, इस कलर चेंज कर रही हूँ मैं। ओके, सो दे हैव somewhat like this, one second, या तो यहाँ स्पाइरेकल से क्या स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दे आर मेकिंग दी ट्रैक्यूल्स, दे आर मेकिंग दी ट्रैक्यूल्स, ठीक है। यहाँ से ये क्या बना रहे हैं, ट्रैक्यूल्स बना रहे हैं, ठीक है। ट्रैक्यूल्स से यहाँ पे क्या होती है, एयर जो होती है ना, जैसे ऑक्सीजन आया वो क्या कर जाएगा, वो डायरेक्टली डिफ्यूज कर जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन आया यहाँ से डायरेक्टली डिफ्यूज कर जाता है, क्योंकि कॉकरोच में एनर्जी की जरूरत जो होती है बहुत जल्दी होती है, तभी तो आप देखते हो ना कि ये कितनी जल्दी जल्दी मूव करते हैं, कभी हाथ लगाना इनको ये आता है आपकी कैच में, कभी नहीं आते, ठीक है। बहुत फास्ट मूव करते हैं, दैट इज वाई ऑक्सीजन इनकी बॉडी को जल्दी जल्दी चाहिए होती है, इसलिए यहाँ पे कोई टिश्यू है, ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाएगी और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली वापस आ जाएगी, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर था इनका, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। समझ आ गई, कॉकरोच में 10 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स प्रेजेंट है, जो आगे जाके किसको अराइज कर रहे हैं, ट्रैकिया को। ट्रैकिया से आगे जाके क्या बन रहा है, ट्रैक्यूल। ट्रैक्यूल्स में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो भी आ रही है वो डायरेक्टली जाके टिश्यूज में जा रही है, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड इजिली वहां पे ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर था, समझ आ गई। एक सेकेंड रुक जाओ, या या ठीक है, यहाँ तक हो गया, इसको मैं यहाँ पे कर रही हूँ, या ठीक है। अगर हम इनकी बात करें, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, इनमें गिल्स प्रेजेंट है, तो इस ये जो रेस्पिरेशन जो हम पढ़ रहे थे ना क्लास इंसेक्टा की, इसको बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है। तो इंसेक्टा में हमने देखा, ये देखो ये आ गया ना इंसेक्टा, इसमें आ जाएगा रेस्पिरेशन के लिए दे हैव ट्रैकियल सिस्टम, ये ट्रैकिया से बना है ना, इसमें कॉकरोच आ जाएंगे, ठीक है, एग्जाम्पल इज कॉकरोच, ठीक है। एरिकनीडिया में क्या होता है, दे हैव बुक लंग्स, उनकी शेप जो होती है लंग्स की वो ऐसी होती है, दे हैव दी बुक लंग्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है गाइस, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। गिव मी 1 सेकेंड। ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। हमने रेस्पिरेशन का देख लिया। अगर हम इनकी सर्कुलेशन की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम की, गिव मी 1 सेकेंड, क्या हो गया ये, 1 सेकेंड गाइस। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ, हमने किस किस के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, हमने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस कर लिया। हाँ, एक्सक्रीशन के लिए अगर हम इनके बात करें, दे हैव डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है। जैसे कॉकरोच में हमने क्या देखे हैं, माल्फिजिन टिब्यूल्स, कॉकरोच में क्या होती है, माल्फिजिन टिब्यूल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें इनके क्या होते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, एरिकनीडा में सॉरी, एरिकनीडा में स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस आते हैं, ठीक है। एरिकनीडा में क्या आते हैं, स्कॉर्पियंस और स्पाइडर्स आते हैं, ठीक है, सॉरी। सो कॉकरोच में हमने देख लिया माल्फिजिन ट्यूब्यूल्स होती है, ठीक है। और क्रस्टेशियंस, सॉरी गाइस, क्रस्टेशियंस में दे है ग्रीन ग्लैंड्स, ओके। क्रस्टेशियंस में क्या होता है, ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं। और जिसको नर्वस सिस्टम, अगर हम इनके बात करें नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम इनका वेंट्रल साइड पे होता है, ठीक है। डोर्सल होता है, सॉरी वेंट्रल साइड पे है, सोइलिड है,
होलो है और डबल है, ठीक है। नर्वस सिस्टम इनका होल बॉडी पे होता है, ठीक है। अगर इसलिए अगर तुम कॉकरोच का हेड काट भी दोगे तो वो सरवाइव कर सकता है 1 हफ्ते तक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। या सो अगर हम इनकी बात करें, ये क्या है, मोस्टली डायोशियस है। फर्टिलाइजेशन इनकी इंटरनल होती है और किसी किसी में एक्सटर्नल भी होती है, ठीक है। मोस्टली ओविपेरस है, बट स्कॉर्पियन दे आर दी वीवीपेरस। ओके, मोस्टली क्या आ गया, ओविपेरस, बट स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन दे आर वीवीपेरस। ओके, एग्जाम्पल्स में हमने इनकी कितनी देख ली अभी तक एग्जाम्पल्स, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल्स में आप देख लो, इनकी किंग क्रैब आ जाएगा, ठीक है। फिर और क्या आ जाएगा, बटरफ्लाई, हनी बी, जितनी भी है हमने सारी एग्जाम्पल्स देख ली, कॉकरोच वगैरह, ठीक है। इकोनॉमिकली अगर हम इनकी इंपॉर्टेंट इंसेक्ट जो है, इनके इनके इंसेक्ट जो है वो फ्री लिविंग भी होंगे और एक पैरासाइट्स की तरह भी एक्ट कर रहे होंगे, मतलब डिजीज कॉजिंग। जैसे कॉकरोच है, वो पेस्ट की तरह ही तो एक्ट करता है ना, डिजीज कॉज करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट अगर हम इनके इंसेक्ट्स की बात करें तो हनी बी हमें हनी देती है, जो इंपॉर्टेंट है। होता है ना, जब किसी के घर में फर्स्ट, मतलब किसी घर में अगर कोई बच्चा होता है तो पहले उसको शहद दिया जाता है, ठीक है। दैट इज वाई हनी बी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इकोनॉमिकली भी इसकी इंपॉर्टेंस आ गई और ये हमारे कल्चर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे भी बहुत सारी जगहों में शहद को यूज करते हैं। बॉम्बेक्स सिल्क वॉर्म जो सिल्क देता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेसिफर, लेस इंसेक्ट आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें कुछ वेक्टर्स भी आ जाएंगे। वेक्टर्स क्या आगे इसके, एनोफिलीज जो डिसीज कॉज कर रहे हैं, एनोफिलीज आ गया, क्यूलेक्स आ गया, ठीक है, एड्स आ गया, ये मस्किटोज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। इसके ग्रीगेरियस पेस्ट आगे, दैट इज द लोकुस्ट। लोकुस्ट क्या है इसका, ग्रीगेरियस पेस्ट है, ठीक है। और लिविंग फॉसिल जो है दैट इज द लिमुलस किंग क्रैब को ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल बोला जाता है, ठीक है। लिविंग फॉसिल इसको ओल्डेस्ट है जो, दैट इज द लिमुलस किंग क्रैब, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है लिविंग फॉसिल का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो चलो एक बार इस प्रॉपर इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमने आज क्या देखा, हमने आज हमारी फाइलम क्या देखी है, आर्थ्रोपोडा के बारे में डिस्कस किया है। यार स्क्रीन मेरी हमेशा से हो जा रही है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में हमने क्या देखा, ये लार्जेस्ट फाइलम है किसकी, एनिमल किंगडम की। इसमें जो क्लास आती है इंसेक्टा, वो भी क्या है, लार्जेस्ट क्लास है, ठीक है। जितने भी 2/3 ऑफ जो एनिमल स्पीशीज जो है अर्थ के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। बेसिक क्लासिफिकेशंस में हमने क्या देखा, हैबिट और हैबिटेट की अगर हम बात करें, एक्वेटिक है, मेरीन और फ्रेश वाटर दोनों में होते हैं, और क्या होते हैं, टर्शल्स भी होते हैं, ठीक है। सिमिट्री की अगर हम इनकी बात करें, बायलेटरल सिमिट्री। जर्म लेयर की बात करें, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिलोम की बात करें, दे आर सिलोमेट एनिमल, ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे फीचर्स जो थे ये क्या थे, सेम थे, ठीक है। अब क्या आ गया, इनमें इनकी बॉडी जो होती है वो डिवाइड होती है हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में, ठीक है। यहाँ पे हेड और थोरेक्स जो होगा वो फ्यूज होगा तो उसको हम बोलते हैं सिफेलोथोरेक्स, ठीक है। दे हैव, ऑर्थोपोडा का मीनिंग ही क्या है, दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है। इनके इनसे जो प्रोजेक्शंस निकल रही होगी वो भी क्या होगी, जॉइंटेड होंगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? रेस्पिरेशन कॉकरोच में कैसे होती है, स्पाइरेकल्स की हेल्प से होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन के इनके पास डिफरेंट डिफरेंट क्या है, ऑर्गन्स है। जैसे कॉकरोच में ट्रैकियल सिस्टम होता है, बुक लंग्स होते हैं, बुक गिल्स होते हैं, गिल्स होते हैं इनके पास रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। सर्कुलेशन जो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज द ओपन टाइप, ठीक है। इनमें कोई भी ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होती है, कैपिलरीज वगैरह, ठीक है। ओपन टाइप है इनके, जितने भी इनके सिस्टम है वो सारे ब्लड में नहा रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम इनके सेंसरी ऑर्गन की बात करें तो इनके पास क्या होता है, एंटीने है, आईज है और स्टेटोसिस्ट है, जो क्या है, बैलेंसिंग ऑर्गन है, जो इनको बैलेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और एक्सक्रीशन के लिए दे हैव मालफिजियन ट्यूब्यूल, दे हैव ग्रीन ग्लैंड, दे हैव कॉक्सल्स ग्लैंड, ठीक है। ये बहुत सारे आ जाएंगे। ओके, सो दे आर मोस्टली डायोशियस हमने बात की, ठीक है। डायोशियस मतलब मेल और फीमेल जो होंगे वो सेपरेट होंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की यूजुअली इंटरनल होगी, बट एक्वेटिक वालों में एक्सटर्नल होगी, ठीक है। ओपी पैरस होंगे, बट स्कॉर्पियन जो है वो बीबी पैरस होगा। डेवलपमेंट इनकी डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। एग्जांपल्स हमने देख ली, इकोनॉमिक इनकी इंपॉर्टेंस भी हमने देख ली, ठीक है। लिविंग फॉसिल लिमुलस आ जाएगा जिसका नाम है किंग क्रैब, वो क्या है, एक लिविंग फॉसिल है, ठीक है गाइस। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, और इसीलिए हमारी इसी से हमारी फाइलम दैट इज दी हमने आर्थ्रोपोडा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। जो सबसे बड़ी फाइलम थी हमने आज कंप्लीट कर ली वो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।